हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज फिर हम जो पॉलिटी की हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा जो टॉपिक है आज वो है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री की भी वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संसदीय व्यवस्था है, इसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, राज्य का मुखिया राज्यपाल और सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्र में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही ये संसदात्मक जो प्रणाली है इस तरीके से है। ठीक है, केंद्र में भी ऐसे ही और राज्य में भी ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा बहुत फेरबदल है, बस वहीं से ही प्रश्न आते हैं जहाँ से थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। ठीक है दोस्तों, यदि पेपर टफ करना हो तब। ठीक है, वरना वैसे तो क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, और हमने इससे पहले विधानमंडल की जो दोनों सदन हैं, विधान परिषद और विधान सभा, भी हमने पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, और अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो मुख्यमंत्री का। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक हो रह जाएगा हमारा, वह है मंत्री परिषद का। ठीक है दोस्तों, अब मंत्री परिषद में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इनमें ही आपस में ही मिले हुए हैं सब। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि मंत्री परिषद मंत्रियों का समूह है जिसमें सभी तरह के मंत्री होते हैं और उनका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला पर्सन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, और केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 164 में, ठीक है, ये आर्टिकल 164 है। इसमें प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? उसी राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है दोस्तों, जिस राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उसी राज्य के राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, शपथ दिलाएंगे। और किसे दिलाएंगे? जो संसदीय व्यवस्था है, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत जो सबसे ज़्यादा प्राप्त करेगी पार्टी या दल, उसी का जो नेता होगा उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और जो उसमें बहुमत पास कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुमत पास का मतलब है 403 है, तो बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 202 सीट। ठीक है, 202 सीट से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर बहुमत, तो जिसकी भी 202 सीट से ज़्यादा आ जाएगी तो उसी की क्या होगा? उसी का नेता होगा मुख्यमंत्री जो चुना जाएगा। ठीक है, और उसे राज्यपाल क्या करेगा? नामित करेगा, मतलब नियुक्ति करेगा उसकी। ठीक है, और शपथ दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यदि ऐसी कंडीशन आती है कि किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी स्थिति में हो कि वो बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे समय में राज्यपाल क्या करेगा? नियुक्ति करते समय अपने विवेक का अधिकार करेगा। ठीक है, विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, जैसे राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इस स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा? जो सबसे बड़े दल या सबसे बड़े दलों के जो समूह का नेता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को बोलता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेगा? जैसे सबसे बड़ा कोई नेता है, मतलब नेता वैसे नहीं है कि सबसे बड़ा नेता वैसे होगा, पार्टी के हिसाब से, सीटों के हिसाब से मानने की बात है। 403 सीटें हैं यूपी में, तो एक ने तो एक की 150 सीट है और एक की 175 है। ठीक है, और बाकी अन्य की किसी की 20 है, किसी की 5 है, इस तरह होगी, टोटल हो गई 400। तो जो 175 वाला है सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आया है, लेकिन बहुमत नहीं है, क्योंकि बहुमत है 202 पर, आप ये मानिए। तो जो राज्यपाल है वो अपनी जो विवेकानुसार है वो सबसे पहले प्रमोट किसे करेगा? 175 सीट वाले को। ठीक है, वो उसको प्रमोट करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा दल वही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसको नियुक्त कर देगा विवेकानुसार, लेकिन उसको ये कहेगा कि भाई सदन में 1 महीने के भीतर विश्वास मत हासिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया
पूरी होगी। ठीक है, एक बात और यहीं समझ ले, संविधान के अनुसार क्या है कि मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का जो सदस्य है वो होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से सुनना, विधानमंडल के 2 सदन हैं, दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना है। जैसे संसद का सदस्य होना ज़रूरी है। ठीक है, केंद्र में प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है दोस्तों, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। ठीक है, ऐसे ही राज्य में भी विधानमंडल में 2 सदन हैं। ठीक है, अब 2 सदन भी 6 राज्यों में है। ठीक है, ध्यान रखना, आप 6 राज्यों में हैं। ठीक है, अब बाकी 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी में सब में क्या है, विधानसभा ही है। ठीक है, तो उसमें उसका सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो संसदीय परंपरा चल रही है उसके अनुसार क्या होता है, मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और वो विधानसभा के चुनाव में चुना जाता है, तो इसीलिए विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, जो एक परंपरा चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा करता है दोस्तों, अभी बताया भी था मैंने, 164 के अनुच्छेद में क्या है कि अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के किस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के किस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, तो दोस्तों अभी हमने बताया भी है, संविधान के अनुसार किसका होना चाहिए, तो चाहे वो विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो। ठीक है दोस्तों, दोनों का हो, लेकिन होना चाहिए किसी का। ठीक है, संविधान के अनुसार। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है, किसी का भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो संसदीय परंपरा चल रही है उसका अनुसार विधानसभा का होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो है, आगे देखिए अब, तो दोस्तों उसका उत्तर था दोनों। ठीक है, दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन परंपरा क्या चल रही है, ज़्यादातर अधिकतर विधानसभा का ही सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे ऑप्शन की तरह टैकल करेंगे, प्रश्न पत्र में किस तरीके से पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, ये हमने पहले बताया था, तो राज्यपाल उसको ये गोपनीयता और उसकी शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, और शपथ में क्या होता है कि मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने की क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, और भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की भी प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या कहते हैं कि वे किसी भी भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों को क्या करेंगे, प्रति संविधान और उसके विधि के अनुसार न्याय की शपथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जो संविधान में न्याय हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी नियम बने हैं, इसके अकॉर्डिंग ही में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मुख्यमंत्री वचन भी देते हैं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे पास लाया जाएगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि किसी ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या करूँगा, संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है निश्चित नहीं होता है, परंतु फिर भी क्या होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो राज्यपाल है प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करता है। ठीक है, राज्यपाल के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब क्योंकि एक कंडीशन हो रहा है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब वो क्या करेगा, विधानसभा में अपना बहुमत खो देगा। ठीक है दोस्तों, कौन, मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त कर सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा में, देखिए अगला प्रश्न आ भी गया है,
तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को कब बर्खास्त करेगा? जब मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत खो दे। ठीक है दोस्तों, बहुमत खो दे, जब हासिल कर देगा तब तो उसकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुमत खो देगा तब उसको क्या कर देगा? राज्यपाल बर्खास्त कर देगा। ठीक है, और मंत्रिपरिषद भी ऑटोमेटिक ही बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों। ठीक है, भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ठीक है दोस्तों, तो जो मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण है वो करती है राज्य विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, तो जो विधानमंडल होती है राज्य की वो करती है। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल। ठीक है, तो विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन और भत्तों के अलावा और क्या मिलता है? जैसे व्यय भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधा आदि बहुत कुछ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है राज्यों के मंत्रालयों का प्रधान कौन होता है? ठीक है दोस्तों, तो राज्यों के मंत्रालयों का प्रधान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जितने भी मंत्रालय होते हैं उनका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्योंकि हमारे ऑप्शन आगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये रहे और इसका होता है बी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा उसका? बी। ठीक है, मतलब कि जो मंत्रालय है उनका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, और सभी मंत्रालयों पर क्या करता है? निगरानी भी करता है, देखरेख करता है और उनमें सामंजस्य बैठाता है। ठीक है, समन्वय स्थापित करता है और कार्य करता है। ठीक है, कार्य करने को भी कहता है। ठीक है, इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य के नीति निर्माता के रूप में भी अपनी क्या करता है? एक्टिविटी भागीदारी निभाता है, सक्रिय भागीदारी निभाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, छोटा कर ले थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न है कौन मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है? ठीक है दोस्तों, फेरबदल मतलब कि उन्हें बदल देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फेरबदल है। ठीक है, तो कौन मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है दोस्तों? तो मंत्रियों के जो विभाग है उनका वितरण और फेरबदल तथा निगरानी भी करता है, तो वो करते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण, फेरबदल तथा निगरानी भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अध्यक्षता की बात है मंत्रिपरिषद की। ठीक है दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद क्योंकि हमने पहले पढ़ा है केंद्र में, तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और राज्य की कौन करेगा? मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो आप यहीं से ही इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कौन अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्थिति है कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। बर्खास्त करेगा तो राज्यपाल, लेकिन जब मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा, ठीक है, तो राज्यपाल क्या करेगा? अपना आप ही बर्खास्त कर देगा। ठीक है, तो यदि वास्तविक रूप से देखें तो मुख्यमंत्री बर्खास्त कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, क्योंकि त्यागपत्र मुख्यमंत्री दे रहा है। ठीक है, कौन अपना त्यागपत्र देकर? तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की सलाह या रिक्वेस्ट किससे करता है? राज्यपाल से करता है, फिर राज्यपाल उसको बर्खास्त कर देता है। ठीक है दोस्तों, और ये किस कंडीशन में होता है? ये इस कंडीशन में होता है कि मतभेद की स्थिति में होता है कि किसी भी मंत्री को उससे अपना त्यागपत्र ले भी सकता है, राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त भी करवा सकता है। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री यदि किसी मंत्री के साथ मुख्यमंत्री के मतभेद हैं, ठीक है दोस्तों, तो मंत्री से त्यागपत्र भी ले सकता है और राज्यपाल से उसको बर्खास्त करने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात और समझिए, जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की क्या है? कड़ी है। ठीक है, या पुल है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जैसे राज्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय संबंधी जितने भी कार्य होते हैं राज्यपाल को क्या मंत्रिपरिषद के सभी
विनिश्चय राज्यपाल को क्या करते हैं, संसूचित करें, ठीक है। और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है राज्यपाल क्या करे, मांगे, और मंत्रिपरिषद उसको देगी, ठीक है, किसे, राज्यपाल से, ठीक है दोस्तों। और जिस विषय पर किसी मंत्री से विनिश्चय किया जाए किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह व सहायता देना है, ठीक है दोस्तों। तो वो अनुच्छेद बताना है जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता दी जाती है और सलाह भी दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो वो अनुच्छेद 163 है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी की बात आ रही है या सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है दोस्तों। तो जब बात आएगी सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की, ठीक है दोस्तों, तो तब किसके प्रति होगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के, तो विधान परिषद का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर विधानसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायित्व होगी, ठीक है, मंत्रिपरिषद, ठीक है दोस्तों। और ये अनुच्छेद 164 में है, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना। अनुच्छेद 164 में स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति ही होगा, ठीक है दोस्तों। यदि विधानसभा का मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना यहाँ पर। यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ विधानसभा कोई प्रस्ताव, अब उसका प्रस्ताव का क्या नाम है, अविश्वास प्रस्ताव, यदि पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति है, ठीक है दोस्तों। और यदि विधानसभा को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया मंत्रिपरिषद के खिलाफ तो बर्खास्त हो जाएगी सब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न देखने से पहले एक बात और बता दूं मैं, ठीक है दोस्तों। हम जरा पिछले प्रश्न पे चलते हैं, वहाँ एक चीज़ और समझा दूँ। जैसे यहाँ पर सामूहिक जिम्मेदारी की बात है, ठीक है दोस्तों। यदि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात है, ठीक है दोस्तों, यदि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात है तो क्या होगा इसमें, मंत्री राज्यपाल के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायित्व, ठीक है दोस्तों, मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह पर ही इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति है, ठीक है दोस्तों। और ये भी अनुच्छेद 164(1) में है, ठीक है। 164 खाली 164 है, ठीक है। 164 में क्या है, सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की विधानसभा के प्रति। और 164 क्लोज 1 में मंत्रिपरिषद की नहीं, मंत्रियों की, ठीक है दोस्तों, राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राज्य परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या है, राज्य परिषद, ठीक है। यहाँ पर ये गलती हो गया है दोस्तों थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये आता है कि ये होता है यहाँ पर अंतर्राज्य परिषद, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अंतर्राज्य परिषद, ठीक है, ये वाली अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री, वो क्या नाम, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, तो उसका सही उत्तर क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न है राज्यों का संविधान। ठीक है दोस्तों, राज्यों का संविधान, ये यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, राज्यों का संविधान संविधान के किस भाग को कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो राज्यों का संविधान किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 6 को कहा जाता है राज्यों का संविधान। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें राज्य संबंधी सभी, जैसे विधानमंडल, विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में डिटेल से है, और जितनी भी इनकी समितियां हैं, ठीक है, निधियां हैं, उन सब के बारे में है, तो इसलिए इसे राज्यों का संविधान कहते हैं, भाग 6 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कौन राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर है कि कौन मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य जो प्रवक्ता होता है मुख्यमंत्री होता है राज्य सरकार का। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार का जो प्रवक्ता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, और वही कंडीशन होती है कि जैसे राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा का सत्र बुलाता है, फिर स्थगित करता है। ठीक है दोस्तों, और मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश किससे करता है? राज्यपाल से करता है। ठीक है, सेम वही कंडीशन है जो वहाँ पर होती है। ठीक है दोस्तों, केंद्र में। ठीक है, और ये क्या होता है? राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है, और ये क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य भी करता है, और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, और जो आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। ठीक है, जब भी आपातकाल होता है राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक कौन होगा? राज्य में मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे पहले में थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, और पहली महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, ये भारत की भी थी और ये उत्तर प्रदेश की भी थी। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री। चलिए, और ये दूसरे थे और ये तीसरे थे। ठीक है, पहले हैं, दूसरे हैं और तीसरे हैं। ठीक है, और फिर नंबर 4 पर ये। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्रम से भी देख सकते हैं, इसको प्रश्न क्रम से भी आ सकता है कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को क्रम से लगाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किसके अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो किसके अनुरोध पर? हमने पहले भी बताया है कि किसके अनुरोध पर मंत्रिपरिषद को भंग किया जाता है, तो अनुरोध करता है मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल क्या करता है? मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल। बाकी इसकी डिटेल हम जब मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है राज्यपाल द्वारा किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? ठीक है दोस्तों, तो किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? ध्यान दीजिए, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न है हमारा राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, तो ये होता है राज्यपाल के प्रति। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल के प्रति राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है, अनुच्छेद 164(1) में। ठीक है दोस्तों, 164(1) के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कौन राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो परामर्श देता है वो है मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में परामर्श कौन देता है? तो परामर्श देगा मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और ये अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं सभी। कौन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, और अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है? ठीक है दोस्तों, तो परामर्श कौन देता है? ये भी मुख्यमंत्री ही देता है। ठीक है दोस्तों, तो जो महाधिवक्ता होते हैं
उनकी भी, और जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में भी राज्यपाल को परामर्श देता है मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और ठीक है, तो उनकी जो नियुक्ति है, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि नियुक्ति करेगा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल। और पद से कौन हटा सकता है यहाँ पर दोस्तों, तो राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही समझना था, राष्ट्रपति। ठीक है, ये कन्फ्यूजन है, ये कंट्रोवर्सी है यहाँ पर। ठीक है, पद से हटाएगा राष्ट्रपति और नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल। ठीक है, यही बात आपको समझानी थी और ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो आज ये कंप्लीट वीडियो है मुख्यमंत्री से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आज की, पॉलिटी का जो सेशन चल रहा था। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।